जन्मांक और नवांश के दोनों के सप्तम भाव से शनि का संबंध है, तो इतनी जल्दी विवाह तो होगा नहीं, और विवाह का लिखना भी नहीं था। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशास तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 205 कार्यक्रम बन चुके हैं, और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है, ये 206 नंबर का प्रोग्राम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 1016 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है, और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी, ये 1017वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका वर्ष कैसा जाने वाला है, आपका ये मंथ कैसा होने वाला है, तो हमारे इस चैनल पर प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए उनके पूरे मंथ और उनके पूरे वर्ष का हाल, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों के राशि परिवर्तन प्रभाव पर वीडियोज को अपलोड किया जा चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में ही 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा, जिन पर क्लिक करते ही आप इन सभी चीज़ों के विषय में अपने बारे में जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। तो इस कार्यक्रम को देखने के बाद में अवश्य ही उन लिंक्स को चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप ज्योतिष को सीखने के उद्देश्य से इस चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, तो जिन जन्म कुंडलियों को मैं अपने सॉफ्टवेयर पर निर्मित कर रहा हूँ, जिन जन्म कुंडलियों का मैं अध्ययन कर रहा हूँ, उन जन्म कुंडलियों को आप भी अपने सॉफ्टवेयर में निर्मित करते चलिए। फिर हम और आप मिल करके इन जन्म कुंडलियों का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ जब हमारे 200 एपिसोड्स कंप्लीट हुए थे, तो जिन 3 दर्शकों का नाम अनाउंस किया गया था, उनके बृहद वीडियोस बन चुके हैं, धीरे धीरे करके वो भी पब्लिश हो रहे हैं। तो आप सभी दर्शक चैनल के साथ में अवश्य ही जुड़े रहिएगा, और अपने बृहद वीडियो को भी आप देख सकते हैं। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क रूप से यूट्यूब पर वीडियो बना करके ठीक इसी प्रकार से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1 से 1.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है, ये गुंजन मलिक नाम से आईडी है, और गरिमा जी की जन्म कुंडली। तो गरिमा जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ गरिमा जी ने अपना दिया है 6 अप्रैल 1994, और जन्म का समय है 2:59 AM। जन्म स्थान है अम्बाला, बरारा। मकर लग्न की जन्म कुंडली है आपकी गरिमा जी, और राशि भी आपकी मकर बनती है। वर्तमान समय में गुरु की महादशा में केतु का अंतर आपको चल रहा है। प्रश्न इन्होंने किया है मैरिज के बारे में जानना है, यानी कि आपका विवाह नहीं हुआ है। आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, जाकर के लग्नगत हैं, और पंचम पति चतुर्थ में बैठे हैं। हालांकि आपकी जन्म कुंडली इस बात को प्रदर्शित करती है कि किसी तरह के लव एंड रिलेशनशिप में ब्रेक हुआ है, और ब्रेक के बाद में ही कहीं ना कहीं दिक्कत जा रही है मैरिज में। सप्तम पति का संबंध लग्न से है, और वो सप्तम स्थान को देख रहे हैं। ठीक है, सप्तम भाव के अधिपति पर केतु की दृष्टि का पड़ना, और सप्तम भाव पर केवल और केवल चंद्रमा जो कि सप्तमेश है, उनकी दृष्टि पड़ रही है। और सप्तम कारक, पति कारक रूप में देखा जाए, विवाह कारक रूप में देखा जाए, तो गुरु शुक्र आमने सामने। गुरु आपकी कुंडली में वक्री है, जिस वजह से आपको विवाह होने में परेशानियां जा रही हैं। हालांकि नवांश में सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि है, और दाम्पत्य कारक शुक्र पर शनि की दृष्टि का पड़ना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है आपकी कुंडली में, जिस वजह से विवाह होने में परेशानियां जा रही हैं। और आपके उपपद लग्न से यदि मैं विचार करता हूं, तो 10 और ये 11 और सूर्य, और वो भी कहीं ना कहीं जी कुछ कारण ऐसे बन रहे हैं जिस वजह से आपके विवाह में विलंब हो रहा है। फिर भी जो मैं आपकी जन्म कुंडली को देख पा रहा हूँ, इस आधार पर यदि हम चर्चा करते हैं, तो 2025 आपके लिए कुछ हद तक उपलब्धियों को लेकर के तो आ रहा है, परंतु अब गुरु का गोचर से सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा विवाह के लिए। कारण है कि 21 मई को अभी गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि मई मंथ में कर रहे हैं। डेट थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, 14 है, 18 है, 21 है, तो गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है। और गुरु जब राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो ये मिथुन में चले जाएंगे, यानी कि आपकी राशि से षष्ठ में चले जाएंगे। फिर जब बाद में जब गुरु कर्क राशि में आते हैं,
तो इस वर्ष ही 20 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में आने वाले हैं, हालांकि कुछ समय के लिए आएंगे, तो उस समय विवाह के योग आपके लिए बनने चाहिए। हालांकि 2026 में ज़्यादा अच्छी पॉसिबिलिटीज आपके विवाह की बनती हैं। मार्च 2026 के बाद में विवाह के संयोग कुछ बनते हुए दिखाई दे रहा है और 2026 के एंड होते होते विवाह की स्थितियां बन रही हैं। तो अभी तो विवाह में समय लगेगा आपके, और कुछ उपाय मेरे हिसाब से आपको करने चाहिए। गुरुवार के दिन स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करिए, 16 गुरुवार का व्रत करिए संकल्प लेकर के। भगवान ने चाहा तो इन उपायों से ही आपको कुछ ना कुछ मार्ग मिलना चाहिए, और विष्णु भगवान की अत्यधिक आराधना करना आपको प्रारंभ कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये HL नेतम नाम से आईडी है और भूमिका नेतम जी की जन्म कुंडली है। तो भूमिका जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। 13 जुलाई 2003, 13 जुलाई 2003 का बर्थ है। जन्म का समय है मॉर्निंग में 11 से 11:30 के बीच, तो 11 बजे ले लेते हैं क्योंकि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन तो यहाँ होगा नहीं बैठ के। छत्तीसगढ़ जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ में ये कहाँ आता है चेक कर लेते हैं। ठीक है, कन्या लग्न है, धनु राशि है। प्रश्न इनका है, मुझे अपनी स्टडी और मेरी शादी कब होगी जानना है। देखिए शादी पर अभी इतनी ज़्यादा जल्दबाजी क्या है। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है, सप्तम कारक शुक्र शनि के साथ में है, नवांश कुंडली में पति कारक गुरु राहु के साथ में है, जन्मांक और नवांश के दोनों के सप्तम भाव से शनि का संबंध है, तो इतनी जल्दी विवाह तो होगा नहीं, और विवाह का लिखना भी नहीं था क्योंकि एक ही प्रश्न का चयन यहाँ किया जाता है। पंचम भाव शिक्षा का विचार कर लेते हैं। पंचम पति दशम में जाकर के बैठे हैं, आपको अपनी शिक्षा से संबंधित नौकरी मिल जाए, इस बात की प्रबलतम संभावनाएं बनती हैं। और जुलाई 2025 के बाद में हायर एजुकेशन की तरफ भी आप जाओ, इस बात की भी पॉसिबिलिटीज आपकी कुंडली में बनती हैं। हालांकि मन में उतार चढ़ाव, मानसिक अशांति, बेचैनी और कंसंट्रेशन की कमी आपकी जन्म कुंडली क्लियर दिखा रही है। परंतु एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपकी कुंडली में है कि गुरु उच्च राशि में बैठे हैं, बुध के नक्षत्र में, बुध के साथ, जो कि आपके लग्नेश है। पहला प्लस पॉइंट। नवांश में गुरु राहु के साथ में है, जो कि कंफ्यूजन और कंसंट्रेशन में परेशानी देगा, लेकिन हायर एजुकेशन में आपको ये गुरु सफलता दिला देंगे, क्योंकि षडबल देखने से साफ पता चलता है कि हायर एजुकेशन के मामले में आपको अच्छी सफलताएं दिलाई जा सकती हैं। गुरु चंद्रमा का शकट योग होने के चलते मानसिक अशांति और कंसंट्रेट जो आप करो उसके बाद में चीज़ों को याद ना रख पाने की वजह से आप परेशान हो सकते हो। वैसे गुरु की दृष्टि 5th हाउस पर है तो मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है, लेकिन इस शकट योग में ये चीज़ देखने में आती है कि मुख्य बात को ज्यादा तक भूल जाता है और बाकी चीज़ें उसको आइड साइड की पूरी याद रहती हैं। तो ये कुछ परेशानी है, लेकिन फिर भी 17 जुलाई 2025 के बाद में एक बड़ा परिवर्तन आपकी कुंडली में आ रहा है, जो कि आपको मेंटल स्ट्रेस तो ज़रूर देगा, लेकिन आपकी व्यस्तता को बढ़ा देगा और आपके हायर एजुकेशन की तरफ जाने का समय बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको हायर एजुकेशन के लिए प्रयास करना चाहिए, और अगर आप हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ती हैं तो वही आपके लिए इस समय पर ज़्यादा बेहतर होगा। और विवाह इत्यादि के विषय में अभी विचार करने का ना ही समय है और ना मैं विवाह के विषय में बताऊँगा, क्योंकि एक से अधिक प्रश्न का चुनाव यहाँ पर नहीं किया जाएगा। और आगे बढ़ जाते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये शीर्षेंद्र सिन्हा जी की है। तो शीर्षेंद्र जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 1985 एंड जन्म का समय बताया हुआ है 1 AM। जन्म स्थान है बेगूसराय, बिहार। मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है, तुला राशि बनती है आपकी। मेरी परमानेंट नौकरी कब मिलेगी, कब तक अच्छे से सेटल हो पाऊंगा, आर्थिक तंगी भी बहुत है, प्लीज उपाय बताएं। परमानेंट नौकरी, देखिए साहब आप किस तरह की परमानेंट नौकरी के विषय में विचार कर रहे हैं, पहले तो आपको मुझे ये बताना चाहिए था, क्योंकि परमानेंट जॉब से मैं समझता हूँ सरकारी नौकरी, जहां पर कोई आपको निकाल नहीं सकता, आप काम करें या ना करें उसको ही परमानेंट जॉब आप बोलोगे। आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी गुरु अष्टम भाव में वक्री होकर षडबल के सबसे कमजोर प्लैनेट हो गए हैं ये गुरु। और दशमेश का अष्टम में जाना, इस बात को क्लियरली कहा जाए तो जातक को अपने जीवन काल में अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के सदैव संघर्ष करना पड़ता है, वहां पर कुछ ना कुछ गुप्त स्थिति बनी रहती है और वो इतने कमजोर है कि कहीं ना कहीं परेशानी तो है। धन भाव के स्वामी पंचम भाव में अत्यधिक पीड़ित है, शनि राहु से चंद्रमा है, और लाभेश जो बनते हैं आपके वो धन भाव में नीच राशि में महाधनी योग तो लगा रहे हैं, लेकिन चंद्रमा के कमजोर हो जाने के चलते महाधनी योग का आपको शेष लाभ देखने में नहीं मिल पा रहा है। बट एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपके लिए लग्नगत शुक्र है, हालांकि वो भी चलित में लग्न का फल नहीं दे रहे हैं, तो लग्नगत शुक्र होने के बाद भी आपको शुक्र का लाभ नहीं मिल पा रहा है देखने में।
कुछ नेगेटिविटीज तो हो गई हैं, हालांकि मिथुन लग्न के लिए शुक्र अगर द्वितीय का भी फल दें तो अच्छा है। बुध की महादशा आपको अभी नवंबर 2024 से शुरू हुई है, इस समय को आगे बढ़ने दीजिए। 21 मई के बाद में मुझे लगता है कि आपकी स्थिति में कुछ हद तक सुधार आएगा। परमानेंट नौकरी से मैं नहीं समझता कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, हालांकि आपके लिए सूर्य की स्थिति अच्छी है, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर आपने सरकारी क्षेत्र के लिए पहले प्रयत्न किया हो तो वो मिले। और यदि अगर आपकी एज के हिसाब से अभी कोई जॉब इत्यादि बची हुई है या अगर वो बनती हैं तो आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। 15 अक्टूबर के बाद में आपका सरकारी नौकरी में अगर आपकी एज में है इस समय पर कोई छोटे लेवल की गवर्नमेंट जॉब तो उसके योग बनते हैं। हालांकि कार्यक्षेत्र में संघर्ष तो आपकी कुंडली में साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक तंगी तो बहुत इस वजह से भी है क्योंकि आपका चंद्रमा वीक है, तो आपको चंद्रमा के उपाय करना चाहिए। शिव जी की आराधना करिए। मंगलवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर अनार का रस, अगर ये ना कर सके तो गन्ने का रस, और अगर ये भी ना कर सके तो गुड़ मिश्रित जल शिवलिंग पर अर्पित करिए। इसके बाद में साफ जल से अभिषेक करिए और नित्य श्री सूक्त का 3 पाठ आप करना प्रारंभ करिए घी का दिया जला करके। इन उपायों को करने से यदि ईश्वर ने चाहा तो आपकी कुछ हद तक स्थिति में सुधार आपको अवश्य ही देखने में मिल जाएगा। इसके अलावा तो और आपसे बात करने होगी तभी आपके करियर के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता चल पाएंगी, क्योंकि यहाँ और भी हिडन चीज़ें हैं जो दिखाई दे रही हैं, जो कि आपसे जब बात होगी तभी इस पर क्लैरिटी और हमको देखने में मिल सकेगी। कोई ऋण इत्यादि यदि आपके ऊपर है तो ऋण को लेकर के आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि ऋण मुक्ति का समय तो नहीं है, योग ही नहीं है। कहीं ना कहीं ऋण में आप रहेंगे, लेकिन ऋण में बर्बादी भी नहीं दिखती है, तो उससे आप निश्चिंत रह सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का चयन इस कार्यक्रम के लिए किया गया था और इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी दर्शकों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।